फ्रेंड्स, हाय माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं फिर हाजिर हूँ और वही बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसी से आज ये सवाल लाया हूँ मैं। और ये जो सवाल है परीक्षाओं में बार बार आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। और इन्हें बहुत बच्चे यदि ये रूल नहीं समझते हैं तो बनाने में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, पर मैं समझता हूँ आज मैं इसे बताने जा रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो फिर समस्या नहीं है ऐसे सवाल में। मैं इस पैटर्न पर जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे पैटर्न आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं इस सवाल पर। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है और हर परीक्षा में, चाहे आप एसएसजी जीडी देने जाते हैं, रेलवे देने जाते हैं, सीजीएल देने जाते हैं, उनमें ये सवाल बनता ही बनता है। स्टेट्स परीक्षाओं में भी पूछ दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं इस सवाल पर। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। तो दिया है थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए वाले नोट हैं। थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए वाले नोट्स हैं। और इन नोट्स में जो अनुपात है, रेशियो है, रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ नोट्स जो है वह है 4:5:6, अर्थात 4:5:6। तो इन नंबर में जो अनुपात है 4:5:6 है। अर्थात थैले में जो नोट्स हैं वो नोट्स हैं 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए वाले। यदि उन नोट्स में नंबर ऑफ नोट्स जो हैं, यदि उनमें हम रेशियो लेते हैं तो वह अनुपात प्राप्त होता है। रेशियो प्राप्त होता है 4:5:6। और यह टोटल प्राइस जो होता है, यदि वो जो नोट्स हैं 50 रुपए वाले, 20 रुपए वाले और 5 रुपए वाले, यदि हम उन्हें जोड़ देते हैं तो टोटल प्राइस, टोटल जो मूल्य होता है वो होता है 3300 रुपए। यानी थैले में 3 तरह नोट्स हैं। ध्यान से पहले सवाल समझिए, सेंटेंस में जो भाव है उसे मैं समझा रहा हूं। थैले में 3 टाइप्स नोट्स हैं। पहले हैं 50 रुपीज वाले, फिर हैं 20 रुपीज वाले और फिर हैं 5 रुपीज वाले। और उनमें जब अनुपात लिया जाता है, रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ नोट्स लिया जाता है, तो वह आता है 4:5:6 आता है। पर यदि उन्हें मूल्य में बदला जाता है, यदि सारे नोट्स मिला दिए जाएं तो टोटल वैल्यू यानी टोटल अमाउंट जो होता है वो होता है 3300 रुपए। तो पूछ रहा है थैले में व्हाट इज द नंबर ऑफ 50, 20, 5 रुपीज नोट्स इन इट। अर्थात थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए वाले जितने नोट्स मौजूद हैं उन नोट्स वाले नंबर आपसे इंडिविजुअली पूछ रहा है। यानी 50 रुपए वाले जितने नोट्स हैं, 20 रुपए वाले जितने नोट्स हैं, 10 रुपए वाले जितने नोट्स हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है नंबर्स। तो यहां सवाल पहले फिर से समझते हैं। दिया है थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए वाले नोट्स हैं, पर ये हमें नहीं मालूम है 50 रुपए वाले जितने नोट्स हैं, 20 रुपए वाले जितने नोट्स हैं, 10 रुपए वाले जितने नोट्स हैं, ये हमें मालूम नहीं है। अब जब उन जितने नोट्स हैं उन नोट्स में रेशियो ऑफ नंबर्स लेते हैं, ऑफ नोट्स लेते हैं, तो वह आता है 4:5:6। यदि वो टोटल नोट्स जोड़े जाते हैं तो टोटल वैल्यू अर्थात मूल्य जो होता है, प्राइस जो होता है वो होता है 3300 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर्स ऑफ नोट्स, यानी नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, 20 रुपीज और 5 रुपीज वाले जो नोट्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स, बताइए जितने हैं नंबर्स में, वह आपसे पूछ रहा है। तो समझिए ऐसा सवाल जब भी बनाना हो तो यहां पर पहले मिलाइए। हमारे पास नोट्स दिया है 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए वाले नोट्स हैं। तो यहां हम 50 रुपए उतार लिए, यहां पर 20 रुपए और यहां पर 5 रुपए। जब भी ऐसा सवाल इसी मेथड से बनाइए। और इन नोट्स में जो रेशियो अनुपात है वह है 4:5:6। यानी 50 रुपए वाले नोट्स हैं वो 4 रेशियो में है, 4 रेशियो में। 20 रुपए वाले नोट्स हैं वो 5 रेशियो में और 5 रुपए वाले नोट्स हैं वो 6 रेशियो में मौजूद है थैले में। तो ध्यान दीजिए 50 रुपए वाले नोट्स जो हैं वो 4 रेशियो हैं, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई ले लीजिए। 20 रुपीज वाले नोट्स में 5 रेशियो हैं, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई ले लीजिए। 5 रुपए वाले नोट्स हैं वो 6 रेशियो हैं, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई लीजिए। अब मल्टीप्लाई लेते हैं तो यह मूल्य आता है 200। 50 में 4 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 200, 20 में 5 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 100 और 6 में 5 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 30।
अब यह जब जोड़ते हैं तो टोटल आता है 330 रेशियो, यानी टोटल मूल्य जो आया 330 रेशियो। पर प्रश्न में टोटल मूल्य दिया है 3300 रुपए, अर्थात थैले में जो नोट हैं यदि उन सारों नोट्स वाले दाम हम जोड़ देते हैं, मूल्य जोड़ देते हैं, तो वो आता है 3300 रुपए। पर रेशियो में यही आता है 330। मिलाइए, यहां 200 रुपए हुआ, ये हुआ 100 रुपए और ये हुआ 30 रुपए। ये तीनों नोट्स रेशियो में जोड़ते हैं तो 330 होता है, पर मूल्य जब आता है तो ये होता है 3300। 0 से 0 डिवाइड, 33 से लेते हैं 10 बार में, यानी 1 रेशियो बराबर 10। 1 रेशियो बराबर 10 आया। तो अब आपसे पूछ रहा है बताइए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नोट्स। थैले में बताइए जितने नंबर्स नोट्स हैं, 50 रुपए वाले, 20 रुपए वाले, 50 रुपए वाले, जितने नोट्स मौजूद हैं वो आपसे पूछ रहा है। तो सीधा जानिए, थैले में 50 रुपए वाले नोट्स जो हैं वो 4 रेशियो हैं, 20 रुपए वाले नोट्स हैं वो 5 रेशियो हैं, और 5 रुपए वाले नोट्स हैं वो 6 रेशियो हैं। तो यहाँ पर ले लीजिए, बहुत ही सिंपल मेथड। तो 50 रुपए वाले नोट्स पूछ रहा है नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, तो आप लेते हैं तो यह नोट्स हैं 4 रेशियो, और 1 रेशियो बराबर आया है 10, तो 4 दहा में 40, यानी 50 रुपए वाले 40 नोट्स हैं। इसी तरह से 20 रुपए वाले नोट्स, नंबर्स ऑफ 20 रुपीज नोट्स लेते हैं, तो यह दिया है 5 रेशियो, और 1 रेशियो बराबर आया है 10, तो 5 से 10 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो ये होता है 50, यानी 20 रुपए वाले नोट्स हैं वो हुए 50। अब आपसे पूछ रहा है 5 रुपए वाले नोट्स बताइए, तो अब इसे लेते हैं तो 5 रुपए वाले नोट्स हैं 6 रेशियो, तो हम यहाँ 6 लेते हैं, मल्टीप्लाई लेते हैं 10 से, भाई 1 रेशियो बराबर 10 आया है, 6 दहा में 60, यही हो जाता है आंसर। तो जब भी ऐसा सवाल आया आप इसी मेथड से बनाइए। मैंने समझाया है, फिर से समझ लीजिए। जो रुपए दिया है पहले ऊपर 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए वाले नोट्स थैले में हैं, और नोट्स जिस रेशियो में हो रेशियो दिया है 4, 5, 6, तो 50 से नीचे 4, 20 से नीचे 5 और 5 से नीचे 6 उतार लिए। इनमें लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 50 से 4 में मल्टीप्लाई लिए तो 200, 20 में 5 से लिए तो 100, 5 से 6 में मल्टीप्लाई लिए तो 30। अब टोटल जोड़ते हैं तो यह आता है 330 रेशियो, यानी टोटल मूल्य आ रहा है रेशियो में 330, पर हमें ओरिजिनल मूल्य मालूम है 3300 रुपए, तो बराबर में हमने भर दिया 3300 रुपए। 0 से 0 डिवाइड, 33 से लेते हैं 10 बार में डिवाइड, 1 रेशियो बराबर 10। तो अब दिया है थैले में 50 रुपए वाले नोट्स 4 रेशियो हैं और 1 रेशियो बराबर 10 है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई, 4 दहा में 40। 20 रुपए वाले नोट्स 5 रेशियो हैं और 1 रेशियो बराबर दिया है 10, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई, तो 50। 5 रुपए वाले नोट्स हैं वो 6 रेशियो हैं, तो 1 रेशियो बराबर 10, तो 6 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 60, अर्थात 50 रुपए वाले 40 नोट्स हैं, 20 रुपए वाले 50 नोट्स हैं और 5 रुपए वाले 60 नोट्स हैं थैले में। ये हमारा हो जाता है आंसर। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इसी मेथड से बना जाइए, और जहां भी समझते हो हमसे जरूर पूछिए। तो चलिए इसी पैटर्न पर समझते हैं दूसरा सवाल जो थोड़ा इससे डिफरेंट है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं दूसरा सवाल, इसी पैटर्न पर है, थोड़ा उससे डिफरेंट। तो चलिए इस सवाल समझते हैं। दिया है रिजर्वेटरी में 1 रुपए 50 पैसा और 20 पैसे वाले टोटल 420 साइनर्स हैं, टोटल 420 साइनर्स हैं, और दियर प्राइस रेशियो इज 13:11:7 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे साइनर्स इन इट, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे साइनर्स इन इट, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए फिर से इसे समझते हैं। दिया है रिजर्वेटरी है, इसमें 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे वाले टोटल 420 साइनर्स हैं। इन साइनर्स में यदि हम रेशियो लेते हैं, यानी 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे वाले जो साइनर्स हैं रिजर्वेटरी में, उनमें यदि हम रेशियो लेते हैं तो यह रेशियो आता है 13:11:7 आता है, 13:11:7 आता है। तो उसमें पूछ रहा है उस रिजर्वेटरी में
50 पैसे वाले बताइए जितने साइनर्स मौजूद हैं, वही आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ 50 पैसे साइनर्स इन इट। तो यह सवाल बड़ा ही इंपोर्टेंट है, समझते हैं सवाल। तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा सवाल है तो मैंने बताया रिजर्वेटरी में 1 रुपए, 50 पैसा और 20 पैसे वाले साइनर्स हैं। तो पहले मैंने ऊपर यहां ले लिया, उतार लिया 1 रुपए, यहां पर 50 पैसा और यहां पर 20 पैसा। अब ध्यान दीजिए, अब दिया है दियर प्राइस रेशियो इज, अर्थात 1 रुपए, 50 पैसे और 20 पैसे में जो रेशियो है, साइनर्स में जो रेशियो है वह है 13:11:7, यानी 1 रुपए वाले पैसे जो हैं, साइनर्स जो हैं वो 13 रेशियो हैं, 50 पैसे वाले हैं वो 11 रेशियो हैं और 20 पैसे वाले हैं वो 7 रेशियो में हैं। तो अब ध्यान दीजिए प्राइस रेशियो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 रुपये वाले में रेशियो प्राइस है 13, यानी यहाँ हमने लिया 13। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा समझना है, 50 पैसे वाले हैं 11, तो इससे नीचे हमने लिया 11। अब थोड़ा हम समझाते हैं, 20 पैसे वाले हैं 7 रेशियो में, तो 20 से हमने नीचे लिया 7। अब ध्यान दीजिए, परंतु यहाँ जो हमें टोटल दिया है, टोटल साइनर्स हैं 420। तो यहाँ थोड़ा समझिए, ये सवाल अब यहाँ पर बदलते समय ध्यान देना है। दिया है 1 रुपए वाले 13 साइनर्स हैं, तो 13 से हम 1 में मल्टीप्लाई ले लिए तो यह आए 13। अब दिया है 50 पैसे वाले साइनर्स जो हैं वो प्राइस होता है 11 रुपए। अब ध्यान दीजिए, 1 रुपए में 50 पैसे वाले 2 साइनर्स होते हैं, 1 रुपए में 50 पैसे वाले 2 साइनर्स होते हैं। तो हमें साइनर्स में बदलना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो यह 22 हो जाता है। अब जानते हैं 20 पैसे वाले जो साइनर्स हैं, यदि वह मूल्य में हम बदलते हैं तो वह 7 रुपए होता है, वो होता है 7 रुपए। तो आप जानते हैं 1 रुपए में 20 पैसे वाले 5 साइनर्स होते हैं, भाई 20 5 100 होता है, 100 साइनर्स 100 पैसा होता है, तभी तो 1 रुपए होता है। यानी 1 रुपए में 20 पैसे वाले 5 साइनर्स होते हैं, तो यहाँ 7 रुपए है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई लिए तो 35 साइनर्स हुए। अब हम टोटल जोड़ देते हैं तो थैले में जितने साइनर्स हैं वह पता चल जाता है। तो टोटल साइनर्स जब हम इसे जोड़ते हैं तो यह आता है 70 रेशियो, परंतु हमें दिया है टोटल साइनर्स हैं 420, रेशियो में तो 70 आ रहा है पर इस तरह से है 420। अब ध्यान दीजिए, 0 से 0 डिवाइड, 7 से डिवाइड लेते हैं 6, यानी 1 रेशियो बराबर आया 6। तो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ 50 पैसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे साइनर्स, वही हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ तुरंत बना लेते हैं, नंबर ऑफ 50 पैसे साइनर्स, तो आप जानिए 50 पैसे वाले साइनर्स जो हैं वो हैं 22, 50 पैसे वाले साइनर्स हैं वो हैं 22 रेशियो, और 1 रेशियो बराबर आया है 6, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई यानी 132। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इसी मेथड से बना जाइए। चलिए इसे फिर से समझाते हैं। दिया है रिजर्वेटरी है, झूला है, जो भी चीज़ हो, उसमें 1 रुपीज 50 पैसे और 20 पैसे वाले टोटल 420 साइनर्स हैं। अब यानी पहले हमने 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे उतार लिया। अब दिया है साइनर्स में प्राइस रेशियो जो है, दियर प्राइस रेशियो इज 13:11:7, यानी जो मूल्य में यदि उन्हें हम बदलते हैं तो उस मूल्य में अनुपात आता है 13 आता है, 11 आता है और 7 आता है। तो 1 रुपए से नीचे ले लिए 13, भाई 1 रुपए वाला जो मूल्य होता है वो टोटल 13 रुपए होता है रेशियो में, 50 पैसे से 11 रुपए बनता है और 20 पैसे वाले साइनर्स से 7 रुपए बनता है। पर हमें जो दिया है यहाँ साइनर्स दिया है, टोटल 420 साइनर्स हैं, तो हमें यह जो नीचे पोर्शन है इसे साइनर्स में बदलना है, इसे हमें बदलना है साइनर्स में। तो ध्यान दीजिए, जानते हैं 1 रुपए में 1 ही साइनर्स होता है, दरअसल 13 रुपए वैल्यू, 1300 में मल्टीप्लाई लिए तो 13 साइनर्स हुए।
50 पैसे से 11 रुपए बन रहा है, तो जानते हैं 1 रुपए में 2 50 पैसा होता है, इसीलिए 11 रुपए है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई ले लिए तो 22 ठो 50 पैसा हुआ। इसी तरह से आप जानते हैं 1 रुपए में 5 ठो 20 पैसा होता है, तो 20 पैसे से 7 रुपए बन रहा है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई लिए तो यानी टोटल 35 साइनर्स हुए। अब यह टोटल साइनर्स जोड़ते हैं तो यह आता है 70 रेशियो, पर प्रश्न में दिया है टोटल 420, तो बराबर में हम भर दिए 420, 0 से 0 डिवाइड लेते हैं, 7 से डिवाइड लेते हैं 6, 1 रेशियो बराबर 6। तो हमसे पूछ रहा है 50 पैसे में जितने साइनर्स हैं, तो आप मिलाइए। 50 पैसे वाले साइनर्स आया है 22 रेशियो और 1 रेशियो बराबर आया है 6, इसी से इसलिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई लिए 132, ये हो जाता है आंसर। हाँ, जब भी समस्या हो इसी मेथड से आप बनाइए। अरे भैया ज़्यादा हिंदी नहीं, दोनों टाइप समझने वाले बच्चे हैं, तो हमें इससे ज़्यादा हिंदी मत समझो, दोनों भाषा समझो आप, और जहाँ भी समस्या हमसे पूछो। मैंने साथ में अर्थ माने बता दिया है। दोनों बच्चे बोल रहे थे सर ज़्यादा हिंदी समझ में नहीं आ रही, तो आप दोनों भाषा समझिए, जहाँ भी समस्या हमसे पूछिए। तो चलिए मिलते हैं इसी पर तीसरा सवाल। देखते हैं तीसरा सवाल, ये हर पैटर्न सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लेते हैं। हाँ, जहाँ भी समस्या हो हमसे तुरंत पूछिए। चलिए समझते हैं सवाल। दिया है थैले में 1 रुपए 50 पैसा 25 पैसा 1 रुपीज 50 पैसा और 25 पैसे वाले साइनर्स हैं। थैले में 3 टाइप साइनर्स हैं, 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे वाले साइनर्स हैं, और उनमें जब हम अनुपात लेते हैं तो रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ साइनर्स इज, वह अनुपात आता है 5:7:9, अर्थात 5:7:9। अर्थात थैले में 3 टाइप साइनर्स हैं, थैले में 3 टाइप साइनर्स हैं, 1 रुपीज वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले। जब उनमें हम अनुपात लेते हैं तो वह रेशियो आता है, रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ साइनर्स इज, अर्थात उन साइनर्स में जो जितने नंबर साइनर्स उन नंबर में जो हम रेशियो लेते हैं तो रेशियो आता है 5:7:9। तो और ध्यान दीजिए, टोटल साइनर्स यदि हम मूल्य में बदलते हैं, साइनर्स वाला हम दाम जोड़ते हैं तो वह दाम हमें आता है 430 रुपए। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे साइनर्स इन इट, अर्थात थैले में 50 पैसे वाले जितने साइनर्स मौजूद हैं वह नंबर आपसे पूछ रहा है, वह नंबर आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा सवाल है तो मैंने बताया थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले साइनर्स हैं, तो यहाँ मैंने उतार लिया 1 रुपए, यहाँ 50 पैसा और यहाँ पर 25 पैसा। अब दिया है रेशियो नंबर में अनुपात, जो साइनर्स उसमें नंबर में अनुपात दिया है 5:7:9। तो ध्यान दीजिए, 1 से नीचे 5, 50 से नीचे 7 और 25 से नीचे 9। दरअसल उस थैले में 1 रुपए वाले जो साइनर्स हैं वो 5 अनुपात में हैं, 50 रेशियो वाले 7 अनुपात में हैं, 25 पैसा वाले 9 अनुपात में हैं। अब इससे हम टोटल प्राइस लाते हैं। दरअसल हमें यहाँ जो टोटल मूल्य दिया है तो हमें मूल्य लाना होता है, जो चीज यहाँ टोटल में दिया होता है नीचे उसी में बदलना होता है। ये सवाल आप हमेशा जानिए। तो यहाँ टोटल मूल्य दिया है, टोटल साइनर्स जो हैं थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले हैं, यदि हम जोड़ देते हैं तो उन साइनर्स वाला मूल्य हो जाता है 430 रुपए। उन साइनर्स वाला मूल्य हो जाता है 430 रुपए। तो ध्यान दीजिए, दिया है 1 रुपए वाले 5 साइनर्स हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई लिए तो यह मूल्य हुआ 5 रुपए। अब दिया है 50 पैसे वाले 7 साइनर्स हैं, तो 50 से आप 7 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 350 पैसा होता है, अर्थात 3 रुपए 50 पैसा। उसी तरह से फिर जोड़ दीजिए, 25 पैसे वाले 9 साइनर्स हैं, तो 25 से 9 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 225 पैसा, रुपए में बदलते हैं तो आता है 2 रुपए 25 पैसा, 2 रुपए 25 पैसा। अब इसे हम जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं हल लेते हैं तो यह आता है 5 3 8 2 10 50 75, 10 रुपए 75 पैसा। रेशियो में आता है टोटल प्राइस 10 रुपए 75 पैसा, परंतु हमें जो ओरिजिनल मान है यह दिया है 430 रुपए। यह मान रेशियो में तो आ रहा है 10 रुपए 75 पैसा, परंतु इस तरह से टोटल वैल्यू दिया है थैले में जो साइनर्स हैं उन साइनर्स वाला टोटल वैल्यू दिया है 430 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है 1 रेशियो बराबर लेते हैं तो 430 बटा में होता है 10.75, डिवाइड लेना है। तो मैंने बताया था नीचे डेसिमल में वैल्यू हो तो ऊपर शून्य बढ़ा लीजिए,
ऊपर डेसिमल में वैल्यू हो तो नीचे शून्य बढ़ा लीजिए, हल लेना आसान हो जाता है। पर यह ध्यान देना है, डेसिमल से राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं ऊपर उतना ही शून्य बढ़ाया जाता है, ऊपर उतना ही जीरो बढ़ाया जाता है। तो मिलाइए, डेसिमल से राइट साइड में 2 वैल्यू है, डेसिमल हटाते हैं तो 2 शून्य ऊपर बढ़ जाता है। 25 से डिवाइड लेते हैं 4, 25 से डिवाइड लेते हैं 43, 43 से डिवाइड लेते हैं 10, अर्थात 1 रेशियो बराबर आया 40, 1 रेशियो बराबर आया 40। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे साइनर्स इन इट, अर्थात थैले में 50 पैसे वाले जितने साइनर्स हैं उन साइनर्स वाला मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो तुरंत बताइए, थैले में 50 पैसे वाले साइनर्स हैं टोटल 7, तो नंबर पूछ रहा है नंबर ऑफ 50 पैसे साइनर्स। तो यहां से यह नंबर पता चल जाता है। तो मिलाइए, 50 पैसे वाले साइनर्स हैं वो 7 रेशियो हैं और 1 रेशियो बराबर आया है 40। 7 से 40 मल्टीप्लाई लेते हैं तो 280, अर्थात थैले में 50 पैसे वाले जो साइनर्स हैं वो हैं टोटल 280। तो जब भी ऐसे सवाल आए आप इसी मेथड से बना जाइए। समझ में आया? तो जहां भी समस्या हमसे पूछिए, मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, फ्री में व्यस्तता में से जब भी समय मिलता है बता रहा हूं, और आप इसे पूरा बना जाइए, परीक्षा में इसी पैटर्न पर सवाल आता है। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन, वो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत ही